परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन में भी नए नए विचार और नए वर्ष की शुभकामना के लिए ठाकुर जी से मंगल की प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी की वाणी अभी दादा ने सुनाया। एक वाणी ठाकुर जी की है कि असीम जब ससीम होकर सीमा में ले स्थान, वृत्त भेदी टान से देखोगे भगवान। असीम मतलब क्या? ये जो नेचर आप देख रहे हैं ना, पूरा ये नेचर जो सत्ता बनी हुई है सारा, चाहे वो हवा है, पानी है, सुगंध है, जो भी आप देख रहे हैं, रोशनी है, ये सब असीम है। और ये असीम जब ससीम होकर के सीमा में ले स्थान, वृत्त भेदी टान से देखोगे उनमें भगवान। आदमी ठाकुर जी को भगवान नहीं मानता है। अभी भी बहुत लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे और गुरु होते हैं वैसे ये गुरु हैं आदमी जो भगवान की बातें करते हैं। लेकिन नहीं, यही फर्क है। गुरु ही होते हैं भगवान की साकार मूर्ति। ये तो ठाकुर जी बोले हैं, सत्यानुसरण में बोले हैं। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं कि भगवान और गुरु और जो पथ प्रदर्शक आए, बोलते हैं ना कि ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, वैसे ही लोग सोचते हैं कि ठाकुर जी भी आए जो परम पिता के बारे में बोले। नहीं भैया, परम पिता ही आए, परम पिता ही आए। नहीं, आप जो करते हैं, देखिए आप लोग दीक्षा लिए हैं और आप अपने घर में यदि ठाकुर जी को रखे हैं, ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं, ठाकुर जी उसको ग्रहण करते हैं। एक बार दमदम में, कलकत्ता में ठाकुर जी का खूब बड़ा सत्संग हुआ और उस सत्संग में बड़ी भीड़ हुई। तो जिन्होंने सत्संग रखा था वो बोले थे ठाकुर जी को मन में कि ठाकुर जी को हम जलेबी का भोग लगाएंगे और जलेबी जो है बांटा जाएगा, जैसे आज अभी आपको मिलेगा प्रसाद के रूप में। तो जलेबी का भोग लगा था। ठाकुर जी देवघर में हैं और भोग लग रहा है कहाँ पे? सत्संग हो रहा है दमदम में, कलकत्ता में, जहाँ एयरपोर्ट है। तो जब वो जलेबी बांटी गई, सब लोग खाने लगे, तो सब थू 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 करने लगे, राम 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 राम। तो बंगला में उसको क्या बोलते हैं? पचा जलेबी, यानी सड़ा हुआ। तो वो जलेबी खराब थी। अब भोग तो लगी गया। बाद में पता चला, जब देवघर में समाचार मिला, वहां लोग गए, उसी समय ठाकुर जी का पेट खराब हो गया था। उस दिन ठाकुर जी कई बार पैखाना गए। भोग वहां लगा, ठाकुर जी नहीं खाए। ठाकुर जी खाए, वो जलेबी वहां से खाए। आप कानपुर में लगाते हैं तो ठाकुर जी खाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ठाकुर जी कोई देवदूत नहीं है, वो सच्चिदानंद खुद ही है जो आए हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या विभोर। आप लोग अभी गए थे देवघर, जो लोग नए गए होंगे उनको बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे हम स्वर्ग में आ गए। आनंद आता है, आनंद आता है ना। ये आनंद क्या चीज है भाई? आनंद क्या है? आनंद आपने देखा है? नहीं देखा है। यही आनंद है। ठाकुर जी बोले आनंद आमी, मैं ही आनंद हूं। कैसे हैं? ठाकुर जी के भक्त देवी प्रसाद मुखोपाध्याय और प्रफुल्ल चंद्र दास। प्रफुल्ल चंद्र को आप लोग जानते हैं, और देवी प्रसाद जो ठाकुर जी की बातों को लिखते थे, नोट करते थे, ठाकुर जी की वाणी। तो वो लोग हमेशा ठाकुर जी के पास रहते थे। ठाकुर जी किसी से बात कर रहे हैं
और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर प्यारी नंदी, जो ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे हमेशा। और यहाँ नंदीदा बैठे हैं। नंदीदा अधर्यु हैं, एक ऋत्विक होते हैं, अधर्यु होते हैं, जाजक होते हैं, तीनों को पंजा मिला होता है ठाकुर जी के द्वारा। इनके समधी हैं, इनकी लड़की की जो शादी हुई है समधी, उनके पिताजी थे क्या? उनके मतलब इनके समधी के जो पिताजी थे वही थे प्रफुल्ल चंद्र। साधारण व्यक्तित्व नहीं है, यहां नंदीदाई से नहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं से प्रभु जुगाड़ लगा के तब बैठाए हैं इनको। वही वो प्रफुल्ल चंद्र कहां पे हैं? उनके समधी बैठे हैं यहां पे इस मंदिर में। तो एक बार देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, सन 1956 की बात है, बहुत भीड़ थी, ठाकुर जी बैठे थे और सब लोग वहां पे ठाकुर जी से वार्तालाप हो रही थी। ठाकुर जी बोले देवी प्रसाद से, उनका जो गांव था नदिया जिले के राना घाट के रहने वाले थे, तो ठाकुर जी की सेवा में थे। ठाकुर जी उनसे पूछते हैं कि देवी, राना घाट में हनुमान मतलब बंदर लोग ज्यादा हैं क्या? तो ये बोले कि ये यहाँ बैठे हैं और मेरे गांव का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्या बात है? बोले हाँ नहीं, बहुत थोड़े बहुत कुछ बंदर उंदर हैं, हनुमान हैं। फिर ठाकुर जी चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। अब फिर देवी प्रसाद सोच रहे हैं कि ये अभी बात कर रहे थे कुछ और, बीच में ही हनुमान का नाम क्यों ले लिए। पता चला कि एक दिन बाद उनके पिताजी आए, हेमचंद्र मुखोपाध्याय आए, तो देवघर आए, उनसे पूछे पिताजी का हाल चाल लिए। बोले कि अरे एक दिन ठाकुर जी वो हनुमान की बात कर रहे थे, बंदर की बात कर रहे थे। बोले कब कर रहे थे? तो इस दिन कर रहे थे। बोले हाँ, तुम्हारी माँ ना वो बरी बना के वहाँ फैलाई थी छत पे, तो सब आया बंदर एक, अब पूरा बारी उठा कर ले गया। अब देखिए कहाँ पे वो बारी लगाए उनकी माँ, भक्त वहाँ पे सेवा कर रहा है, उनकी माँ जो है वहाँ पे बारी लगाई है। ठाकुर जी वहाँ भी देख रहे हैं कि एक हनुमान जी आए हैं, बंदर आए हैं और उनकी बारी उठा कर यहाँ पूछ रहे हैं ठाकुर जी उनसे। फिर भी हम शक करते हैं कि ठाकुर जी भगवान नहीं है, ठाकुर जी दूत नहीं है। अरे ठाकुर जी सही में देखते हैं भाई, सही में देखते हैं। हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति आती है तो वही आपत्ति विपत्ति लाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई ना कोई पीछे उसके पीछे उसके कोई ना कोई राज छुपा रहता है, हम लोग विध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन क्यों आता है वो ठाकुर जी जानते हैं। पंकज दा को चोट लगा, क्यों लगा? ठाकुर जी जानते हैं। और भी ठाकुर जी की ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं। एक दिन और देवी प्रसाद दा बोले कि एक दिन हम बैठे थे, ये जो आज नव वर्ष का उत्सव है, तो 1951 की बात, बोले 51 या 53 की बात। बोले कि ठाकुर जी की ऐसी सेवा कर रहे थे, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अरे देवी, वो गुरुदास का क्या हाल चाल है? तो बोले कि गुरुदास तो अब पता नहीं, ठीक ही होंगे। कुछ नहीं बोले। फिर जो है एक दिन बाद वो गुरुदास जो है, गुरुदास दा उनकी भगनी पति थे, तो वो आए, उनके पिताजी भी साथ में आए। तो चर्चा किए कि आपके बारे में ठाकुर जी पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं। तो बोले कब पूछ रहे थे? बोले कल 4:30 बजे पूछ रहे थे शाम को। तो बोले अच्छा 4:30 बजे पूछ रहे थे? बोले हाँ। क्यों पूछ रहे थे? अरे भाई कल 4:30 बजे मैं बनारस में था और बनारस में एक आदमी को मैं ट्रेन पे छोड़ने गया था, ट्रेन से। कह रहे छोड़ने के बाद हम जो है एक ट्रेन पे वापस आने लगे, उस ट्रेन पे चढ़ गए, बस इतना भीड़ था कि खाली हैंडल पकड़ के लटक गए।
अब पैर, मेरा पैर कहाँ रखे समझे में नहीं आ रहा था। अब ठाकुर जी का नाम लगे पुकारने बड़ी तेजी से। अरे ठाकुर जी का नाम पुकारे, ऐसा धक्का लगा कि अंदर घुस गए। ठाकुर जी यानी ठाकुर जी ही आए थे उसी जगह। तो तभी उसी से मैं पूछ रहे हैं ठाकुर जी 4:30 बजे उनसे कि गुरुदास दा कैसे हैं। अब बताइए, ठाकुर जी तो वहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे, तो यानी आजकल भी तो देखते ही होंगे हम लोगों को। बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हैं। एक हम और घटना बताएंगे आपको। एक घटना ऐसी बताएंगे कि जो कल मैंने देखा फेसबुक पे, आप लोग भी देखे होंगे शायद। एक दादा जो 100 साल के हो गए हैं, 100 साल के हो गए, और उनका नाम है कालीपद राहा। आप लोग पढ़े होंगे, मैगजीन में भी आता है उनका नाम, कालीपद राहा। 1924 में पैदा हुए थे और कल उनका 100वां साल मनाया गया। तो उनसे इंटरव्यू लिया गया और वो ठाकुर जी के बारे में बोल रहे हैं पूरा। तो 100 साल अभी भी देखिए एकदम बढ़िया से धोती कुर्ता पहन के अब बोल रहे थे। तो बांग्ला में बोले हैं, आपको उसमें फेसबुक पे आएगा कभी, तो किसी दिन आप लोग देखिएगा। तो उनसे पूछे लोग कि थोड़ा ठाकुर जी के बारे में आप बताइए, कुछ घटना दुर्घटना। बोले हाँ, कुछ बात बताते हैं कि यहाँ जब ठाकुर जी आए, बोले हम तो पावना में ही थे, लेकिन जब यहाँ पे ठाकुर जी आए देवघर में, तो ये जो एरिया था ना, इसका नाम था कहार पाड़ा। कहार पाड़ा मतलब जहाँ कहार लोग या जो भी लोग रहते थे। बोले कि यहाँ पे टमटम चलते थे, तब वो तांगा चलता था और यहाँ से स्टेशन जाना था तो लोग जाते थे बैठ करके, लेकिन बहुत चोर थे सब वहाँ पे, और मस्ताना गुंडा सब रहते थे। आप पैसा वैसा सब सत्संगी का भी लूट लेते थे। स्टेशन से आता था, बड़ा डर लगता था। तो एक उसमें था जो गुंडों का सरदार था, उसका नाम था डेगेलाल। और वो जो है बड़ा खतरनाक था, बड़ा लोग उससे डरते थे, आतंक था उसका। एक दिन ठाकुर जी उसको बुलाए आश्रम में। ये दादा वो बता रहे हैं कि डेगेलाल को बुलाओ जरा, उससे बात करनी है। तो वो सोचा कि क्या बोलेंगे, डांटेंगे, चलते हैं देखें, इनको भी आज समझा देंगे कि यहाँ पे हम लोगों का घर है, हम जो चाहेंगे वही होगा। गया डेगेलाल, ठाकुर जी को देखा बैठे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी उसको बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके उसको बैठाए। अरे बैठिए बैठिए, इनको पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ। ठाकुर जी ने खूब सम्मान दिया। बोला कि अरे यार, हमको बुलाए, डांटे उटे नहीं, तो हमको सम्मान दे रहे हैं। फिर ठाकुर जी ने उनसे बात किया। बोले तुम यार बहुत अच्छे आदमी, देखो तुम्हारा कितना यहाँ पे लोग नाम लेते हैं। बोले नाम लेते हैं तो क्या हम बदमाश ना है तब ना नाम लेते हैं। तो बोले नहीं, बदमाश हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति कुछ तो है कि सबको तुम अकेले वो किए हुए हो। कभी कभी हमारे पास भी आ जाया करो। आ जाएंगे। तो आने लगा धीरे धीरे, कभी कभी 1 दिन 2 दिन करते करते। तो एक दिन ठाकुर जी पूछे कि पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे थोड़े, हम लोग अनपढ़ हैं, पूरा गंवार हैं सारे। तो बोले पढ़ोगे? बोले पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ाना उसको शुरू किए लोग आश्रम में, पढ़ने लगा। आप विश्वास करिए कि पढ़ते पढ़ते वो बीए भी किया। बीए करने के बाद ठाकुर जी उसको ला कर आए। ला कराने के बाद वो अमेरिका भी गया। अमेरिका जाके अमेरिकन एक लड़की से शादी भी किया और उस अमेरिकन को यहाँ लाया भी ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले हाँ रहो, लेकिन वो अमेरिकन को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगा। इंडिया में भाई आज तो एसी पेसी है, उस समय कुछ था ही नहीं। वो लड़की फिर भाग गई। वो फिर यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना। आप पूछिएगा वहाँ पे, अभी भी उसका नाम है डेगेलाल। हम ममता से पूछे तो बोली हाँ डेगेलाल दा थे, बड़ा थोड़ा झक्की थे, बोलते थे हम लोग तो गुस्सा आता था खाली। तो वहाँ का देवघर का सड़क वड़क भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में था तो वो बनवाया। ये बात वो बता रहे थे कल जो 100 साल के हुए, उनके बारे में बताए। फिर उनसे पूछा गया कि और कुछ बताइए।
तो बोले और कुछ क्या बताएं? वो ठाकुर जी जो नाम की बात किए हैं कि नाम करो तो सही में नाम करो, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। तो बोले कैसे? बोले कि नाम करते करते ना हमेशा नाम करना है, और नाम ध्यान मतलब बैठ के आपको नाम करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा नाम करिए। तो बोले कि नाम करने के लिए आपको मांस और ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। बोले जब तक आप मांसाहारी रहेंगे आपसे नाम नहीं होगा, और ये जो शराब भांग गुटखा बीड़ी जो भी है। तो बोले क्यों? बोले कि जब आप करेंगे ना बैठ करके, आप मांसाहारी हैं तो आपका शरीर जो है बैठेगा ही नहीं, कहीं इधर खुजली होगा कहीं उधर, मतलब आपका तारतम्य नहीं बनेगा। इसलिए जब तक आप शाकाहारी नहीं बनेंगे, जब तक सिंपल खाना नहीं खाएंगे, तब तक आपके साथ वो नाम नहीं होगा। तो बोले नाम हो भी जाएगा तो क्या होगा? बोले नाम हो जाएगा तो आपका ब्रेन जो है ना बहुत स्मार्ट हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। बोले कैसे? बोले मान लीजिए एक लड़का आया और गुरु भाई कोई भी बोलेगा कि भाई हमारी वाइफ बीमार है, 10 रुपया दीजिए ना, उसको दवाई लाना है। तो आम आदमी सोचता है ऐसे दे देता है, लेकिन ठाकुर जी बोले सरल बनो किंतु बेवकूफ़ न बनो। तो बोले तो आप नाम किए हो तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा। तो बोलोगे अच्छा 10 रुपया दें? हाँ देंगे, चलो अपनी वाइफ को दिखाओ, कहाँ है प्रिस्क्रिप्शन लाओ डॉक्टर का, चलो हम दवाई खरीदते हैं। तो जब आप बोलोगे ना तो भाग जाएगा, क्योंकि तो झूठा है, वो तो जाके दारू पिएगा। और आप नहीं नाम किए तो 10 रुपया दे दोगे, भीख मंगा ले जाओ भाई, ले जाओ, तो दारू पी गया। तो बोले ये छोटी सी बात बताए कि आदमी का नाम ध्यान करने से समाज में वो जो ठगाता है वो ठगने से सचेत हो जाएगा, थोड़ा बचेगा, तो इसी तरह से उसका संसार आगे बढ़ेगा। और छोटी छोटी घटनाएं उन्होंने बहुत सी बताई। एक दिन और एक फेसबुक, अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे ठाकुर जी भगवान कृष्ण हैं। कैसे? आप कैसे मानेंगे? हम कह रहे हैं कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण हैं। हाँ, आप गीता पढ़े हैं? गीता पढ़े ही नहीं है, गीता खाली घरे में रखे हैं। गीता आप कहीं पढ़ेंगे? गीता तो पंडित जी पढ़ेंगे ना, पंडित जी बुलाएंगे और कहेंगे कि आओ यहाँ भागवत गीता सुनाते हैं। वो जितना गीता ना सुनाएंगे उतना गाना सुनाएंगे, उतना नाचे। गीता में क्या लिखा था पता नहीं चला, कुछ नहीं पता चला। उस गीता का एक बात मैं बता रहा हूं भाई। भगवान तो बोले थे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां घृणासायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे भैया, उसी गीता में पृष्ठ संख्या 759 पे श्रीमद् भागवत, ये बंगला का मैं बता रहा हूं, हिंदी में अभी खोजा जाएगा, देखेंगे हम। उसमें लिखा है कि महाभारते अनुशासन पर्वे भीष्मदेव बोलेच्छेन, बंगला मैं बता रहा हूं। हाँ, अशोक कांता रोनाद सुर सौरी जानेश्वराह अनुकूल सदा व्रत पद्म पद्मावतक समाह। अर्थात भगवान जखन अनुकूल अवतारे अवतीर्ण हवेन तखन सुर असुर यक्ष रक्ष नर किन्नर सकल ही मुक्ति पावई। अब देखिए हिंदी बता दे रहे हैं इसका, ठाकुर जी के बारे में कैसे लिखा गया। इसमें लिखा है कि भगवान जब अनुकूल के अवतार में उत्तीर्ण होंगे, आएंगे, तब यक्ष दक्ष नर किन्नर सबको मुक्ति मिल जाएगी। शुधु ताई नए तार पद्म पलाश लोचनेरा एक मात्र चाय नीति सत सत। अब इसके आगे का उसमें नहीं था, इतना आया था, तो इसको मैंने नोट किया, मैंने नंदिदा से भी बात किया था। तो आदमी को हम जब उसका प्रूफ देंगे तब न मानेगा। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें महाप्रलय की बात ठाकुर जी ने किया था कि महाप्रलय आएगा, और महाप्रलय में जो मिसाइल चल रही है ना, एक देश दूसरे देश से युद्ध करेगा, भूकंप आएगा, हमारे बहुत नरमुंड आदमी मरेगा, ये होगा, कौन बचेगा? पूछे ठाकुर जी से लोग, कौन बचेगा ठाकुर? जो बोले जो सुकेंद्रिक होगा, जो इष्ट केंद्रिक होगा, वही बचेगा।
तो ये भैया ये सुन करके एक ना उसमें लिखा मैसेज कि दादा आप बाइबल की बात भी बहुत करते हैं, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते? मेरे मैसेज में लिख के आया था। देखिए वो भी नहीं समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट आए, तो जीसस क्राइस्ट परम पिता का प्रचार करने के लिए आए, लेकिन ये परम पिता का प्रचार करने के लिए नहीं आए। इसीलिए एक तो चर्चा असली वाला छूट गया, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो एक असली चर्चा जो छूट गया वो मैं अब बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा असली बात। कि जब प्यारी नंदी का मैंने नाम लिया था ना, 2 मिनट और लेंगे। ठाकुर जी के भक्त थे प्यारी नंदी, जो डॉक्टर थे। एक बार ठाकुर जी को बहुत खांसी आ रही थी, खूब खांस रहे थे, तो वो दवाई देते थे। प्यारी नंदी हमेशा रहते थे उनके साथ, लेकिन पूरा आश्रम के जो लोग बीमार होते थे उनको भी दवाई देना उनका काम था। कभी कभी किसी के घर भी जाना पड़ता था, तो नाम ध्यान नहीं कर पाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। रात में तो ठाकुर जी यहाँ बैठे रहते थे, दिन में तो ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, कभी नामे न कर पाए। तो एक बार ठाकुर जी बैठे थे, सभी लोग बैठे थे, कई लोग भक्त लोग बैठे थे, सब लोग बात कर रहे थे, ठाकुर जी आराम से बैठे थे। तो प्यारी दा देखे कि अच्छा इस समय तो ठाकुर जी ठीक हैं, अब चलो हम भागते हैं, जाके नाम ध्यान करते हैं। जाके चुपचाप नाम ध्यान करने लगे, अपने कमरे में बैठ गए। अब भैया उसी समय ठाकुर जी को खांसी शुरू हो गई। अब ठाकुर जी लगे खांसने। अब वहाँ अगल बगल जो लोग थे, कोई पिकदानी लिया, कोई गमछा झाड़ रहा है, कोई पानी दे रहा है। अब खांसी ठाकुर जी की नहीं रुक रही है। लोग भागे भागे गए, अरे प्यारी दा कहाँ गए, प्यारी दा कहाँ गए, प्यारी दा को खोज रहे हैं, प्यारी दा मिल ही नहीं रहे हैं। प्यारी दा के घर में गए तो जाके देखते हैं कि चदरा उदरा ओढ़ के बैठ के नाम कर रहे हैं। बोले प्यारी दा ठाकुर जी खांसी हो रही है, चलिए। प्यारी दा बोले अरे नाम कर रहे थे हम, आए। ठाकुर जी जैसे आए, ठाकुर जी बोले तुई कोथाई के लिए रहे? पूछे कि तुम कहाँ गए थे? बोले कि नाम करे छिलो। बोले नाम कर रहे थे। तो ठाकुर जी बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, जार नाम करे छिलो मनी अतार जे एदिके प्राण जाए। अरे तुम जिसका नाम करने गए थे उसी का प्राण निकल रहा है, अब तुम बैठ के नाम कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है, सोच लीजिए। हम लोग सोचते हैं, आप साधारण गुरु कहता है कि ये नाम ले लो बेटा, करो भजो, पार हो जाओगे। आप कभी सोचें कि गुरु जी किसका नाम करते थे? ठाकुर जी भी नाम करते थे। इसीलिए मैंने बोला, असीम जब ससीम हो के सीमा में ले स्थान, वृत्ति भेदी टान से देखोगे उनमें भगवान। ठाकुर जी स्वयं का नाम लेते थे। इसीलिए ठाकुर जी उनसे बोले, अरे जिसका तुम नाम ले रहे हो उसी का जान जा रहा है। बता दिए ठाकुर जी कि मैं ही सच्चिदानंद हूं। इसीलिए ठाकुर जी बोले वही है। यहां पे आप इस लाइन को समझ लीजिए कि ठाकुर जी का ही वो नाम ले रहे हैं और ठाकुर जी उनसे बता रहे हैं। तो आप कृष्ण का ही नाम ले रहे हो, कृष्ण ही तो पैदा हुए हैं, वही तो हैं, वही तो आए हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुने और सुनते हैं आप लोग, तो हम लोग भी खोज के निकालते हैं ताकि आप लोगों को कुछ बताया जाए। हमको भी अच्छा लगता है। लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जवाब आप लोग दीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वीडियो भी जाएगा, दुनिया देखेगी। भाई जाजन करना है। ठाकुर जी बोले थे मेरा जाजन जैसे भी हो, चलचित्र के माध्यम से हो, सिनेमा के माध्यम से हो, मैगजीन के माध्यम से हो, गाना से हो, आप भजन गाते हैं तो ये भी जाजन ही तो है। तो आज ये वीडियो चलता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10,000 आदमी रोज देखता है। 10,000 आदमी इस वीडियो को देखता है रोज। अभी ममता गई थी वहाँ पे, जैसे दादा को प्रणाम की, दादा बोले और ममता कैसी हो? बाहर आई एक बहुत ही सुंदर नौजवान आदमी, बोला अरे माँ प्रणाम, जय गुरु। बोली हाँ। बोली माँ हम तो आपको जानते नहीं थे, लेकिन दादा बोले ममता तो हम जान गए आपको, आपसे मिलना था। बोले क्यों?
बोले आपका वीडियो और आपके हस्बैंड का वीडियो मैं देखता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ और लंदन में मैं काम करता हूँ। सवेरे जब कार से मैं जाता हूँ तो मेरा 1 घंटा लगता है जाने में, वो आप लोगों की वीडियो में लगाता हूँ और वो कान में ठाकुर जी की वो भाषण और जो भी बोले रहते हैं वो सुनते ही जाता हूँ। अब देखिए कितना आनंद आया। ऐसे ही एक आदमी एक दिन हमको अमेरिका का मिला था, देवघर में ही, वो भी बोला ऐसे ही। हम बोले आप अमेरिका में रहते हो, ठाकुर जी का सत्संग करते हो? बोले कि हाँ करते हैं। तो हम बोले तो कहाँ से पढ़ के बोलते हैं? नहीं नहीं, एक दादा हैं वो सुनील राय हैं, उनका वीडियो चलता है। तो हम कहे उनको आप देखे हो? बोले कि नहीं देखे तो नहीं है। हम कहे कि हम ही तो हैं। उसने टोपी भी लगाई। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आप लोग जो है ठाकुर जी की बातों को और जगह फैलाइए कि वास्तव में ठाकुर जी की लोग दीक्षा लें और ठाकुर जी सही में प्राण रक्षा करेंगे। और आज बहुत समय लिए माफ़ी चाहते हैं और आज नव वर्ष का उत्सव है। ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं।